क्या आपको पता है कि 1 USD डॉलर आज के डेट में लगभग 75 रुपीज़ का बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने हार्ट अटैक गान के बारे में सुने हैं? अगर आपने नहीं सुने तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या आपको पता है कि आज के डेट में मोबाइल का लत छुड़ाने के लिए क्लिनिक खुली जा रहा है? तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में ऐसे कुछ गजब फैक्ट के बारे में आप जानेंगे जिसे सुनने के बाद आपके मुंह से वह की वर्ड निकलेगा, अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि ट्विटर के लोगो में जो ब्लू कलर का पंछी दिया हुआ है वो असल में कौन सा पंछी है? उस पंछी का नाम है लैरी। फैक्ट नंबर 2, आपको ये बात नया नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आज के डेट में मोबाइल फ़ोन यानी स्मार्टफोन का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। छोटा सा बच्चा से लेके उम्रदार तक सब कोई आज के डेट में मोबाइल को लेके बिजी है। आज के डेट में एक बच्चा खाना पीना खेलना सब कुछ भूल जा रहा है, सब कुछ मोबाइल में कर रहा है। खा भी रहा है मोबाइल पे, देख भी रहा है मोबाइल पे, सुन भी रहा है मोबाइल पे, खेल भी रहा है मोबाइल में, जिसकी वजह से उसका मम्मी पापा यानी घर वाला सब कोई परेशान हो गया कि इस मोबाइल का लत से कैसे छुड़ाया जाए। लेकिन शायद आपको ये बात पता नहीं होगा कि इस मोबाइल लत को छुड़ाने के लिए भी एक क्लिनिक खुली गई है। ये फ्रांसिस्को में मौजूद है। यहाँ पर 45 दिन का इलाज किया जाता है मोबाइल का लत छुड़ाने के लिए। मतलब सोचो यार, क्या जमाना आ गया कि मोबाइल का लत छुड़ाने के लिए किसी क्लिनिक में जाना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि नेदरलैंड जो है बहुत ही सेफ जगह है? वो इसलिए क्योंकि नेदरलैंड में क्राइम का संख्या बहुत कम है, जिसकी वजह से क्रिमिनल जो है बहुत ही कम है। और क्रिमिनल कम होने की वजह से वहाँ का जेल पूरा खाली पड़ा रहता है। जहाँ पर इंडिया या फिर बाकी देशों के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पर जेल का संख्या कम है और कैदी यानी क्रिमिनल ज़्यादा है। और सबसे आश्चर्य करने वाला बात यह है कि नेदरलैंड की जेल में दूसरी कंट्री से यानी दूसरी देश से क्रिमिनल को भेजा जाता है वहाँ पर रखने के लिए। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि साउथ कोरियन नॉर्थ कोरियन से सिर्फ 4 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब लगभग एक ही है। फैक्ट नंबर 5, रोड के बीचों बीच जो लाइन टाना हुआ रहता है, क्या आपको पता है कि इस लाइन का आइडिया कौन दिया था और कब दिया था? ये आइडिया मिस्टर एडवर्ड हिंस ने 1911 में दिया था। फैक्ट नंबर 6, घर में गैस लीकेज होने से हम लोगों को पता चल जाता है कि कोई पर गैस लीकेज हुआ है। वो इसलिए क्योंकि उस गैस से जो स्मेल आता है उससे पता चल जाता है। लेकिन शायद आपको ये बात पता नहीं होगा कि LPG जो है उसका एक्चुअल में नेचुरल कोई भी स्मेल नहीं है। असल में LPG मैन्युफैक्चर के समय पे ये स्मेल ऐड किया जाता है ताकि आप आसानी से समझ सके कि कोई पर गैस लीकेज हुआ है बोल के। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि इंडिया में एक टेम्पल है जिसका नाम है लपक्सी टेम्पल? और मंदिर का खास बात यह है कि मंदिर का पिलर सब हैंगिंग अवस्था में है। मतलब वहाँ का जो पिलर है वो नीचे फ्लोर पे छुआ हुआ नहीं है, यानी पिलर और फ्लोर में थोड़ा सा गैप है। फैक्ट नंबर 8, ये फैक्ट जो है थोड़ा सा डाटी टाइप का है। आपको पता चल जाएगा कि ये डाटी क्यों है। मतलब मैं अगर सही बात बोलूँ तो ठंडी के मौसम में हम लोग नहाने के मामले में थोड़ा कंजूसी करते हैं, 2 दिन नहीं भी नहाते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कब 1 दिन 2 दिन या 4 दिन या फिर 5 दिन तक नहीं नहाता है। लेकिन आप जो ये आदमी को देख रहे हो ये तो हद ही पार कर दिया यार। मतलब क्या बताऊँ आपको, इसका नाम है अमऊ हाजी और ये ईरान का रहने वाला है। और ये जो है 60 साल से नहाया नहीं है और इसे वर्ल्ड का डाटिएस्ट मैन कहा जाता है। मतलब इसको आप वर्ल्ड डाटिएस्ट मैन क्यों, इसको कुछ भी कहो यार, इसको क्या फर्क पड़ेगा। मतलब जो 60 साल से नहीं नहा है उसके बारे में मैं आपको क्या बोलूँ, जाने दो यार। फैक्ट नंबर 9, जैसे कि ONE1 TWO2, मतलब आपको ये पार्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको एक बात समझाने जा रहा हूँ कि 1 2 3 करके ऐसे करके आप 100 तक अगर लिखेंगे तो किसी भी वर्ड में आपको C लेटर नहीं मिलेगा। मतलब 1 से लेके 100 तक जितना भी वर्ड है उनमें C लेटर नहीं है। फैक्ट नंबर 10, यह बात आप जान के रखें शायद तो कुछ काम आ जाए कि इंग्लिश वर्ड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला लेटर है E और सबसे कम इस्तेमाल करने वाला लेटर है Q। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि इंग्लिश में शॉर्ट कॉम्प्लीट सेंटेंस यानी सबसे छोटा संपूर्ण सेंटेंस क्या है? वो है I am। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ कि I am कैसे हुआ सबसे शॉर्ट और संपूर्ण सेंटेंस। अगर कोई आपको पूछे कि आर यू टायर्ड तो आपका आंसर होगा कि I am। ये I am एक कंप्लीट सेंटेंस है और सबसे छोटा कंप्लीट सेंटेंस है। फैक्ट नंबर 12, द क्विज ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या बोल दिया, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि इस सेंटेंस को आप अगर याद रख पाएंगे तो याद रखिए, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर में A से लेके Z तक हर लेटर है। फैक्ट नंबर 13, क्या आप एरिया 51 के बारे में जानते हैं? ये एक सैन्य अड्डा का उपनाम है जो अमेरिका में स्थित है।
माना जाता है कि इस क्षेत्रों में एलियंस और अज्ञात उड़ान वस्तु जैसे चीज़ों को दिखा जा चुका है। फैक्ट नंबर 14, ये फैक्ट जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हिमालय की पहाड़ के पास और लद्दाख की वादियों में एक स्थान है जहाँ पर अगर आप अपना गाड़ी खड़ा कर दे तो आपका गाड़ी अपने आप ही पीछे की तरफ खींचता चला जाता है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि पीछे का ज़मीन जो है थोड़ा डाउन है जिसकी वजह से गाड़ी ऑटोमेटिक पीछे की ओर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और हैरान करने वाला बात यह है कि पीछे का ज़मीन जो है वो थोड़ा सा अप भी है, लेकिन फिर भी गाड़ी पीछे की तरफ खींचे चले जाता है और इसे हिमालय का जादू कहा जाता है। फैक्ट नंबर 15, अगर आपको ये पूछा जाए कि धरती पे रहने वाला किसी जीव का 3 दिल है यानी हार्ट है और खून का रंग लाल नहीं पीला और नीला है, ये सुन के आपको शायद हंसी आ जाए, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि ऐसा एक जीव है जिसका पास 3 दिल है और उसका खून का रंग भी हरा और पीला होता है, और वो है काटल फिश यानी समुद्र फनी है, और ये अपना शरीर का रंग भी बदल सकता है। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि 1960 में CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने छुपके से एक हार्ट अटैक बंदूक यानी गन बनाया था, और इस बंदूक से अगर किसी व्यक्ति को शूट किया जाए तो उस व्यक्ति का हार्ट अटैक हो जाएगा, और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये जो हार्ट अटैक था वो नेचुरल था कि बंदूक की गोली की वजह से हुआ है। आपको बता दूं कि ये बंदूक यानी गन को बहुत ही बारीकी डिजाइन से बना गया है। ये बुलेट जो है 3 मिलीमीटर साइज का होता है और ये एक संपूर्ण बर्फ का है, और इस आइस बुलेट के अंदर में सेल्फिश टॉक्सिन यानी सेल्फिश जहर रखा जाता है। ये बुलेट शरीर का जिस जगह में घुसता है वहाँ पर सिर्फ एक रेड कलर का छोटा सा डॉट दिखाई देता है। ये बुलेट शरीर में घुसने के बाद गल जाता है और उसके अंदर का सेल्फिश टॉक्सिन यानी जहर फट जाता है, जिसकी वजह से आदमी का हार्ट अटैक हो जाता है, और आपको पता ही नहीं चलता है कि ये नेचुरल हार्ट अटैक है या फिर उस बंदूक के द्वारा किया गया हार्ट अटैक है। मतलब सोचो यार, ये जो बंदूक है ये सच में एक गजब है। फैक्ट नंबर 17, ये फैक्ट कहने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे ही नया वीडियो पाने के लिए। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है कि आज़ादी से पहले 1 रुपीस का वैल्यू $13 के बराबर होता था। फिर 1947 में जब भारत स्वाधीन हुआ तब 1 रुपीस इक्वल टू $1 किया गया था। फिर धीरे धीरे भारत पे कर्जा जो है वो बढ़ने लगे। उस टाइम में इंदिरा गांधी ने कर्जा चुकाने के लिए रुपीस का कीमत जो है उसे कम करने का डिसीजन लिया था। उसके बाद से रुपया का कीमत घटते आ रहा है और आज के दौर पे $1 इक्वल टू 75 रुपीस में आके पहुंचा है। तो हाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।